Hello and welcome back to all of you. In this lesson we're gonna be discussing about the second portion of our short composition. Short composition के दूसरे पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे. इससे पहले हम शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर चुके हैं. अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोस्टर मेकिंग. तो अब बात आती है कि पोस्टर मेकिंग क्या होता है और इसे हम कैसे लिखते हैं. अब कैसे लिखते हैं इसे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं कि पोस्टर मेकिंग क्या होती है. पोस्टर मेकिंग एक एडवर्टीजमेंट करने का तरीका होता है जिससे आप लोगों को कुछ मैसेज देते हो. वो मैसेज सोशल हो सकता है, किसी इवेंट से रिलेटेड हो सकता है. सोशल मैसेज इन द सेंस आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो कि वो ड्रग ना लें या फिर सिगरेट छोड़ दें या फिर वो कोई भी और नशा करते हैं तो उसको क्विट कर दें. सोशल मैसेज हो सकता है जैसे डॉरी प्रॉब्लम हो सकती है, दहेज ना लेना या फिर ना देना. और सोशल मैसेज में क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल के प्रति सहानुभूति रखना या फिर उन्हें परेशान ना करना, ये सब कुछ हमारे सोशल मैसेज के अंदर आ जाते हैं. तो जब हम इन सोशल इश्यूज़ पर या फिर कोई इवेंट होने वाला है, इवेंट इन द सेंस कि एक पर्टिकुलर ओकेशन में लोगों की गैदरिंग की जानी है जिसमें उनको एक मैसेज डिलीवर किया जाता है, तो वो इवेंट है और इवेंट कुछ भी हो सकता है. तो उसके लिए भी हम पोस्टर्स लिखते हैं. उसको लिखा जाता है किसी इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइज़र के बिहाफ पर कि उस पोस्टर को जो देने वाला है उसमें उस पोस्टर के ऑर्गेनाइज़र का रेफरेंस होता है. या फिर पोस्टर किसी इवेंट के भी हो सकते हैं जहाँ पर लोगों की गैदरिंग के लिए पोस्टर बनाकर उनको इन्फॉर्म कराया जाता है. तो बेसिकली पोस्टर मेकिंग एडवर्टीजमेंट का ही एक तरीका होता है जिसमें हम कोई मैसेज पब्लिक तक पहुँचाते हैं. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्टर मेकिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में जो कि हमें पोस्टर बनाने के लिए याद रखना ज़रूरी है, जिनको फॉलो करके हम एक अच्छा पोस्टर बना सकते हैं. तो अभी हमने बात की कि पोस्टर क्या होता है. अब एक पोस्टर बनाने के लिए, एक अच्छा पोस्टर क्रिएट करने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो याद रखने हैं जिनको फॉलो करके आप एक अच्छा पोस्टर क्रिएट कर पाएंगे. तो चलिए इनको वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं रीड करना, जस्ट टू नो द बेसिक्स ऑफ द पोस्टर राइटिंग. तो फर्स्ट है हाईलाइट द मेन टॉपिक ऑफ द पोस्टर बाय राइटिंग इट इन बोल्ड एंड कैपिटल लेटर्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन. इसका मतलब कि जब आप कोई एक पोस्टर डिज़ाइन करते हो उसमें जो आपका मेन टॉपिक होता है उसको हाईलाइट करना है, बोल्ड लेटर्स में लिखना है और कैपिटल लेटर्स में लिखना है, जिससे लोगों का ध्यान उस पोस्टर की तरफ आकर्षित हो. मतलब जो उसका टाइटल है, जो मेन हेडिंग है, वो बोल्ड होनी चाहिए, कैपिटल लेटर में होनी चाहिए, मतलब वो आई कैचिंग होनी चाहिए. तो नंबर 1. सेकंड है पोस्टर शुड बी आई कैचिंग. जो हम पीछे बात कर रहे थे, पोस्टर शुड बी आई कैचिंग, विजुअली अट्रैक्टिव एंड इन्फॉर्मेटिव. इट मस्ट ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑनलुकर्स. जो रास्ते में आने जाने वाले लोग हैं जब वो उस पोस्टर को देखते हैं तो उनकी नज़रें उस पोस्टर पर ठहर जाएं, तो जो उस पोस्टर पर लिखा हुआ मैसेज है वो लोगों तक इजीली पहुंच पाए. उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पोस्टर का अट्रैक्टिव होना. तो पोस्टर आपका दिखने में आई कैचिंग होना चाहिए, दिखने में अच्छा लगना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पास करा रहे हो जो कि जेन्युइनली लोगों के वेलफेयर के लिए हो, जिससे लोग कनेक्ट कर पाएँ, जिससे लोग रिलेट कर पाएँ. राइट. तो पोस्टर आपका अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, मतलब अच्छा देखना चाहिए. आने जाने वाले लोग हैं जो कि देखते हैं उस पोस्टर को, उनका ध्यान उनकी तरफ, उस पोस्टर की तरफ जाना चाहिए. थर्ड पॉइंट है हमारा यूज सिंपल ड्राइंग स्केचेस एंड कार्टून्स. पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाने की बात हो रही थी सेकंड पॉइंट में, तो आप पोस्टर को अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं. सी, वर्ड में जो हम लिखते हैं उसको हम कितना भी सजाकर लिखने की कोशिश कर लें, लेकिन जब हम उस पोस्टर के अंदर इमेजेस डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आई कैचिंग हो जाता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है. तो इसमें हम ड्राइंग, स्केचेस और कार्टून्स डाल सकते हैं जिसकी हेल्प से आपका मैसेज और क्लियर हो जाएगा और आपके वर्ड्स काफ़ी पावरफुल लगेंगे. फोर्थ है लेटर्स ऑफ द डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स. साइज ऑफ द लेटर कैन बी स्मॉल, बोल्ड, लाइट और डार्क. अब जब आप एक पोस्टर डिज़ाइन करते हो उसमें जो आप टेक्स्ट लिखते हो तो लेटर का टेक्स्ट लाइट हो सकता है, डार्क हो सकता है, वो स्मॉल हो सकता है, छोटा बड़ा आप इसे कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो. जितना अट्रैक्टिव वो लगता है उसका फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हो, कुछ अट्रैक्टिव सा फ़ॉन्ट जो कि लोगों की नज़र में आए तो वैसा आप लिख सकते हो पोस्टर में. चलिए नेक्स्ट है सजेस्टिव रेलेवेंट स्लोगन और फ्रेजेस. पोस्टर बनाते समय कुछ ऐसे स्लोगन, कुछ ऐसे नारे होते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं, वो हमें पोस्टर में डालने चाहिए जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो. जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, मोदी गवर्नमेंट का एक स्लोगन हमेशा हमारे सुनने में आता है,
एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये स्लोगन्स हैं जो कि लोगों को रटे हुए हैं। तो आपके स्लोगन्स और फ्रेजेस आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हो, वो सजेस्टिव होना चाहिए, इसमें लोगों के लिए कुछ एक सजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंक्लूड सजेशन डूज एंड डोंट्स। कई बार आप पोस्टर लिखते हो जिसमें आप डूज एंड डोंट्स की बात करते हो, जैसे कि स्मोकिंग के लिए हम डूज एंड डोंट्स इंक्लूड करते हैं अपने पोस्टर में कि हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। सजेशन आप जोड़ सकते हो कि अगर आप ऐसा करते हो या फिर नहीं करते तो इससे आपके क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो ये सजेशन भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट है बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट, इंक्लूड ऑल द इम्पॉर्टेंट डिटेल्स लाइक टाइम, वेन्यू एंड डेट इन केस ऑफ एन इवेंट। अगर पोस्टर किसी इवेंट के लिए लिखा जा रहा है, कोई इवेंट होने वाला है, उसके लिए जब हम कोई पोस्टर डिज़ाइन करते हैं, उस इवेंट की डेट, टाइम और वो इवेंट कहाँ होगा वो भी हमें उस पोस्टर में मेंशन करना है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द इश्यूइंग अथॉरिटी, ऑर्गेनाइजर्स एक्सेट्रा। और उस इवेंट को जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है उसका नाम भी हमें उस पोस्टर में देना है। और लास्ट है वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स। पोस्टर को हमें मैक्स टू मैक्स 50 वर्ड्स में लिखना है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे कम में लिख पाते हो बहुत अच्छा, 40 to 50 वर्ड्स के अंदर हमें इसको कंप्लीट करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जस्ट टू डिज़ाइन अ वेरी इंटरेस्टिंग पोस्टर्स। तो अब हम आगे चलेंगे और कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक पोस्टर को बना सकते हैं। सो लेट्स गो एंड लुक एट द एग्जांपल। ऑलराइट, तो हमारे पास में यहाँ पर एक एग्जांपल है। फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। डिज़ाइन एन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के यूज़ को लेकर हमें एक पोस्टर डिज़ाइन करना है जो कि इफ़ेक्टिव भी हो और अट्रैक्टिव भी हो। जो लोग ड्रग्स लेते हैं या फिर कोई नशा करते हैं उनके लिए एक पोस्टर डिज़ाइन करना है कि वो ड्रग्स ना लें। तो ये एक पोस्टर है विच आई हैव डिज़ाइन। तो आप देख सकते हैं डू यू लव योरसेल्फ। इसमें बहुत ही कम शब्दों का यूज़ करना है एंड जितना आप अट्रैक्टिव इसको बना सकते हैं, कलर्स का आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, एज आई हैव डन इट। तो डू यू लव योरसेल्फ एंड योर फैमिली। क्या आप अपने आप से और अपने परिवार से प्यार करते हो? अगर आप करते हो, इफ़ यस, तो से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को ना कहो, क्योंकि यहाँ आपने इसका रीज़न दे दिया, ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन। अब यहाँ एक जो वर्ड आया है लीड्स, इट शुड बी लीड। ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, राइट, ऐसा नहीं आएगा वहाँ पर। तो ये एक छोटा सा पोस्टर है जिसको हमने ड्रग्स ना लेने के लिए, लोगों को मैसेज देने के लिए क्रिएट किया है। तो ऐसे आप भी इसको क्रिएट कर सकते हो। चलिए दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं हम। उसमें हम पोस्टर को इमीडिएटली डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर केवल हमने एक क्वेश्चन लिया है, इसके ऊपर जो पोस्टर हमें बनाना है उसको हम इमीडिएटली सामने ही बनाएंगे। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं कि हमें एक्चुअली पोस्टर किस चीज़ के ऊपर लिखना है। क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन डिज़ाइन इन अ पोस्टर इन अ सुटेबल बॉक्स एंटाइटल्ड डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। मतलब हमें एक पोस्टर बनाना है, ये जो क्लूज हमें दिया गया है, जो नीचे आप देख सकते हो डोंट बी क्रूअल, ये हमें कुछ क्लू दिया गया है जिससे हमें ये पता पड़ जाए कि हमें पोस्टर किस चीज़ के ऊपर बनाना है, किस टॉपिक के ऊपर बनाना है। तो एक बॉक्स के अंदर हमें एक पोस्टर को डिज़ाइन करना है कि डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। जानवरों के प्रति हमें निर्दयी नहीं होना चाहिए, उनके प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। तो चलिए डिज़ाइन करते हैं एक पोस्टर। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाएंगे। ओके, तो ये एक बॉक्स है जिसको हमने क्रिएट किया है। अब इसी बॉक्स का यूज़ करके हम एक पोस्टर को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास में टाइटल दिया हुआ था उसको हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, और हम इसको ऑल कैपिटल्स में लिखेंगे, राइट, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। ओके, तो इतना लिख लिया। अब यहाँ पर हमें अपनी मर्जी से लिख लेना है कुछ पॉइंट्स, जैसे कि एनिमल के प्रति हमें क्रूअल नहीं होना चाहिए, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स। उनको प्यार करो, लव देम, उनको पालो या फिर उनको खाना खिलाओ, फीड देम, और उनको आश्रय दो, मतलब रहने की जगह दो, शेल्टर देम, मतलब उनको पालना। और फिर हम यहाँ पर एक स्लोगन भी डाल सकते हैं कि जब हम एनिमल्स को बचाएंगे तभी हम इस धरती को बचा पाएंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं इसको, थोड़ा सा अलग फॉन्ट में लिख लेते हैं हम, सेव एनिमल्स, राइट। इसको यहाँ से ना लिख करके हम यहाँ से लिखेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, सेव अर्थ, राइट। अब इसको हमें सर्कल कर देना है, राइट।
तो ये डिज़ाइन हो गया हमारा पोस्टर। तो ऐसे आप किसी भी पोस्टर को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फिक्स रूल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग वो पोस्टर होगा। आप उसको जितना अट्रैक्टिव बना सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जितना क्रिएटिव बना सकते हो, उतना क्रिएटिव आप उसे बना सकते हैं। ये पोस्टर मेकिंग जस्ट आपका एक ड्राइंग का एग्जाम ही आप समझिए। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप इजीली उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो और वो आपके अकॉर्डिंग होगा। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फिक्स रूल्स नहीं है कि उस रूल को आपको फॉलो करना है तभी बनाना है। हाँ, इसमें कुछ चीज़ें हमें याद रखनी है कि बॉक्स में बनाना है 50 वर्ड्स, ये याद रखना है, इसकी वर्ड लिमिट है। बाकी और जो भी आप जितना भी क्रिएटिव इसे बना सकते हो उतना क्रिएटिव आप इसे बना लेंगे, राइट। तो अभी इस पोस्टर को मैंने जिस तरीके से बनाया है, आप इससे भी अच्छा उसे डिज़ाइन कर सकते हो, क्योंकि जब आप इसको पेपर पे बनाओगे तो आप बहुत अच्छा और शानदार इसे बना सकते हो। तो ऐसे आपको किसी भी पोस्टर को डिज़ाइन कर लेना है, वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो। सो ये था पोस्टर मेकिंग, जिसमें हमने सीखा हम किसी भी पोस्टर को कैसे बना सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी चाहिए जस्ट टू मेक अ पोस्टर। So hope that you may have got it and actually had some idea to create a nice poster when it comes in your exam. तो एग्ज़ाम में अगर ये आपके आता है, इसी तरीके से आप उसे बना सकते हो। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना ही। I'll catch you later. Till then, see you. Goodbye to all of you. Bye bye. Thank you very much.